पाकिस्तान टीम को मिली शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया में गंवाया इतना गोल्डन चांस, किसी एक बैट्समैन ने भी ना दिखाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे आगा सलमान हो, चाहे हो सऊद शकील, एक के बाद एक बैट्समैन ताश के पत्ते की तरह बिखरता हुआ नजर आया। और क्या ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है। एक सेशन में उसने पाकिस्तान की 7 विकेटें उखाड़ के रख दी हैं 98 रन के ऊपर। जब 98 रन चाहिए था तो उस जगह के ऊपर पाकिस्तान के पास 5 विकेटें थी। आमिर जमाल मौजूद थे, आपके पास सलमान अली आगा मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। और हफीज साहब कहते हैं कि हमारी टीम ने फाइट की। किस किस्म की आपने इतनी ठुल्लू फाइट की है। आप ऑस्ट्रेलिया से 2 मैच हार चुके हैं। आकिब जावेद ने आपको ठीक कहा था कि आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ T20 की टीम है, आपकी टीम के अंदर वो पोटेंशियल टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। आकिब जावेद ने कहा था कि इस टीम को आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच जीत सकते हैं पाकिस्तान। उसने ठीक कहा था। उसने ये भी कहा था कि आकिब जावेद ने कहा था कि पाकिस्तान को अगर अब 3-0 हो जाए ना, तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई सरप्राइज है। ये सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है। उसने ठीक बोला था और हमने उस वक्त उनको गालियां दी थी। हमने कहा था नहीं भाई आप तो गलत कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। इस तरह के अल्फाज हमने बोले थे, क्योंकि उसने हकीकत बताई थी हमें और हम हकीकत आईना देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता था। और आज हफीज साहब आके बातें कर रहे हैं कि हमने जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हमने फाइट करी है, ये किया है, वो किया है। किस किस्म की फाइट थी। एक बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। सेट होते रहे, सेट बैट्समैन आउट होते रहे। शान मसूद को देख ले, आपकी क्या 60 रन यहां पे मैटर करते थे। आप सेट हो चुके थे, आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने रन्स को लंबा करना था, आपको मैच को फिनिश करना था। आप फ्रंट से लीड कर रहे थे, आप सेट हो गए थे, तो आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ साथ इमामुल हक को देखिए, किस किस्म की इनकी फिटनेस है। बाबर आजम की फिटनेस है, इमामुल हक की फिटनेस है। इनकी फिटनेस पर कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक को देख रहे हो, भाई तुझसे कैच भी नहीं पकड़ा सकता, कम से कम तू बैटिंग कर तो करके देख ले। मैंने कल अपने लाइव शो में बात की थी कि अगर पाकिस्तान की टीम को 300 से प्लस टारगेट मिला तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको चेस करना। और वही हुआ, 317 का टारगेट मिला आपको। आपने तो घुटने टेक दिया, आपने कहा नहीं जी हमसे चेस नहीं होने वाला है, आप खुद ही आकर किसी और को भेजिए चेस करने के लिए। एक के बाद एक सेट बैट्समैन आउट होता रहा। आगा सलमान को देखिए, सऊद शकील की शॉट की अटेम्प्ट चेक कीजिए। सबसे बड़े गुनाहगार सऊद शकील है, जिस किस्म की उसने शॉट मारी और हफीज साहब आके उसको डिफेंड कर रहे हैं। जब आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आपकी बैटिंग में कभी भी निखार नहीं आने वाली है। उसकी उस जगह के ऊपर शॉट देगा। हफीज कहते हैं कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा है। हफीज साहब, ये मॉडर्न डे क्रिकेट का तो हिस्सा है, हम तो ये जानते हैं, लेकिन क्या उस सिचुएशन में सऊद शकील को वो शॉट अटेम्प्ट करनी चाहिए थी? दैट वाज अ मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट है कहने का कि मॉडर्न डे क्रिकेट का तो वो शॉट हिस्सा थी जो आगा सलमान ने खेली। जो क्या उस टाइम पे वो सिचुएशन थी, आपके पास एक दिन मजीद पड़ा हुआ था वो शॉट खेलने के लिए, आप बाद में खेलते हैं। आपकी सिचुएशन तो डिफरेंट थी। हफीज कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने प्लान्स पे एग्जीक्यूट किया। इसका मतलब आपके प्लान्स ही ठीक नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आपने प्लान्स ही ठीक नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार का आपको सामना करना पड़ा। इतनी बेशर्मों की तरह आज आप हारे हो, और ये मजाक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पिछले 28 सालों से, पिछले 72 कितने सालों से आज पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, आज तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भी नहीं जीत पाया और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाया।